औरत पूरे शरीर पर खून से लथपथ होकर नरभक्षी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने बहते हुए घाव दिखाकर वह उसे अपने पास आने के लिए उकसाती है। नरभक्षी भी इस आसान शिकार को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह एक हाथ से जमीन पर पड़ी छुरी उठाता है और दूसरे हाथ से औरत का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। लेकिन यह सब औरत की पहले से बनाई गई योजना थी। उसका मकसद सिर्फ अपने साथियों को हमला करने का मौका देना था। जैसे ही नरभक्षी उसे मारने वाला होता है, औरत तुरंत छिपा हुआ हथियार निकालकर उसके कान में घोंप देती है। इसके बाद वह बिना कोई मौका दिए उसकी दोनों आंखों में भी वार कर देती है। अब नरभक्षी न देख सकता था और न ही सुन सकता था। इसी मौके का फायदा उठाकर छत पर छिपे उसके साथी बिजली गिराने वाली लोहे की रॉड नीचे फेंकते हैं, जो सीधे नरभक्षी के सिर को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। कुछ पल तड़पने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी आसमान से हजारों कौवे वहां आ पहुंचते हैं और दोनों पर हमला बोल देते हैं। एक साथी संतुलन खोकर छत से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही मर जाता है। दूसरा साथी किसी तरह घर के अंदर भागकर अपनी जान बचा लेता है। औरत भी अपने साथी की लाश को अंदर लाने की कोशिश करती है, लेकिन कौवों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि उसे मजबूर होकर लाश छोड़नी पड़ती है और वह भी घर के अंदर भाग जाती है। हैरानी की बात यह थी कि सारे कौवे सिर्फ नरभक्षी की लाश पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में उसकी पूरी लाश गायब हो जाती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की पुलिस की गाड़ी में बैठती है, उसके चेहरे के भाव और आंखें अचानक बदल जाती हैं, जिससे साफ लगता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।